नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालकांड के अंतिम 2 सर्ग, षट सप्ततितमः सर्ग एवं सप्त सप्ततितमः सर्ग। और हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपह प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना, राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ प्रस्थान और श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रित कथा पितुराममथाब्रवीत्। कृतवानसि यत्कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरान्रिण्यमास्थितः। वीरहीनमिवाशक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेद्य पराक्रमम्। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम् शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। आरोप्य स धनु रामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो अब्रवीदिदम्। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने जब उनसे वो धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने की बात की, तब वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तो अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया और उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा और फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा। ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्। इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान् प्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः। न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्प विनाशनः। वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। गन्धर्वाप्सरश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम्। तो श्री राम बोले, हे भृगुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है,
इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। हे भृगुनंदन परशुराम जी, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जड़ी कृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्यो असौ रामो राममुदैक्षत तेजोभिर्गत वीर्यत्वात् जामदग्नयो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाचः काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा विषयेमेन वस्तव्यमिति मां काश्यपो अब्रवीत् सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां नावसे निशाम् तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्यः तामिमां मद्गतिं वीरहन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्। तो जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया। इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, हे रघुकुल नंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तो हे ककुत्स्थ कुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी के इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में भी पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए हे वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्त्व प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहितांचर मुख्येन मा भूतकालस्य पर्ययः अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम् धनुषो अस्य परामर्शात् स्वस्ति ते अस्तु परन्तप। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वां प्रतिकर्माणं प्रतिद्वन्द्वमावहे न चेयं मम काकुत्स्थव्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः शरं प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्। लेकिन परशुराम जी आगे कहते हैं, श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें, तो अब इसमें विलंब न हो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु ही हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है।
हे ककुत्स्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान, रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्। सहतान् दृश्य रामेण स्वान् लोकांस्तपसार्जितान्, जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्। ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा, सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्। रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः, ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः। तो जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ हम षट सप्ततितमः सर्ग यानी 76वां सर्ग संपन्न करके अब बढ़ते हैं आगे 77वें और बालकांड के अंतिम सर्ग की ओर। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्धनुः, वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्, पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः। जामदग्न्यो गतो राम प्रयातो चतुरंगिणी, अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं, बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्नर्युपाघ्राय राघवम्। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः, पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ और वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। 14 मास ताम सेनाम जगामाशु ततः पुरीम, पताकाध्वजिनीम रम्याम तूर्योद्घुष्टनिनादिताम्। सिक्तराजपथारम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम्, राजप्रवेश सुमुखैः पौरैर्मङ्गलपाणिभिः। सम्पूर्णाम प्राविशद् राजा जनौघैः समलङ्कृताम्,
पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशा प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम्। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजनै राजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागार्मुमिलां च यशस्विनी कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपयोषितः मङ्गलालापनैर्होमैः शोभिताः क्षौमवाससः देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश सर्वा राजस्तुतास्तदा रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिमुदितारः कृतदारा कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम् भरतं कैकेयीपुत्रमब्रवीत् रघुनन्दनः अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रकः। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब के सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अयं केकय राजस्य पुत्रो वसति पुत्रकः त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्यैतद् भरतः कैकेयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा आपृच्छ पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम्
मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्न सहितो ययौ युधाजित् प्राप्य भरतं स शत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद्वीरः पिता तस्य तुतोषः गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देवसंकाशं पूजयामास तुस्तदा। तो दशरथ भरत से कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ और भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्वैक्षत। एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषामति यशालोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पितः। तो पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगर वासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति गुणाद्रूप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याते हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिवरूपिणी तया स राजर्षि सुतोऽभिकामया समेयिवानुत्तम राजकन्यया अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी
श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थीं और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 77वां सर्ग पूरा करते हैं और साथ साथ बालकांड भी यहाँ संपूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्सप्ततितमः एवं सप्तसप्ततितमः सर्गः। बालकांडम इति संपूर्णम्। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां